नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। ऋषियों का दिव्य संदेश, इस पर अनुकरण करना है, इस पर चलना है, इसको समझना है, सोचना है, विचारना है, चिंतन करना है। ये मन के भुलावे से बचाने के लिए बहुत ही अद्भुत है। क्या कहते हैं ऋषि? मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ट सममचितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति। ऋषि कहते हैं कि जब शरीर मृत हो जाता है, छूट जाता है, जड़ हो जाता है, तो घर के बंधु बांधव लोग उस शरीर का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अपने संस्कारों के अनुसार कोई जला देता है, कोई मिट्टी में गाड़ देता है, कोई और कुछ करता है। कुछ भी साथ नहीं जाता। जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो शरीर है, वो भी नहीं जाता, सब यहीं रहता है। अगर मनुष्य के संग कुछ जाता है तो वह सिर्फ उसका अपना धर्म, वही जाता है। मरता कौन है? क्या हम मरते हैं? नहीं, हमारा आपका शरीर छूटता है, हम मरते कभी नहीं। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? बहुत ही अद्भुत वाणियां हैं। स्वरवेद में सद्गुरुदेव ने अपने हृदय की चेतन मणि इसको कहा, पूरा अनुभव उड़ेल दिया है। क्या कहा प्रभु? मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मर गया, कर माया मन नाश। स्वामी जी कहते हैं कि यह जो वासना है, ये जो तृष्णा है, ये जो बुरे संस्कार है, भोग की आसक्ति है, ये नहीं छूटती है। जीते जी हम इसको नहीं छोड़ते हैं, इसलिए बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। साहब भी कहे, समझाते चले गए हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है। स्वरवेद की वाणी एक और दोहे का आप ध्यान करें, क्या कहता है प्रभु इसमें? क्या कहें उस वाणियों में? तृष्णा मार विवेक से, चाह से होए अचाह, तृष्णा शांत न भोग से, अग्न शांत तृणलाह। ये जो विवेक है, यह सत्संग के बिना विवेक का जागरण नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई। और जब तक विवेक नहीं होगा, ये तृष्णा, ये वासना, ये हमें ग्रसित ही रखेंगे। ये हम उनसे असंग हो ही नहीं सकते। हमारी जो डिजायर्स है, लस्ट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेशना, मान बड़ाई, सूक्ष्म माया घर कर गया अंदर तक। और ये शरीर और शरीर से ही रिश्ते नाते, और इसी के पीछे हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। कहते लख 84 भोग कर पोपरट का आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। साहब भी समझाते हैं, चेताते हैं। अरे अनंत योनियों से भटक करके कभी परमात्मा ने कृपा करके, करुणा करके मानव शरीर दिया, और इस मानव शरीर में आके भी हम वही करते रह गए जो हर जन्म में करते आए हैं। फिर 84 लाख योनियां, अनंत योनियां हैं। क्या कहा जाए, किसको समझाएं, क्या समझाएं? तो संत के चरण में जब हम आते हैं, तभी हमारा मानव जीवन का निर्माण होता है। संत श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग परमात्मा की कृपा से होती है, कृपा से ही मिलती है हम सबको। और सत्संग से ही हमें वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे साथ जाएगा, क्या छूट जाएगा, हम हैं कौन, आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, क्या उसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, संत सदगुरु के शरण में ये सीखा जाता है। भोगों को भोगने से ये भोग कभी शांत नहीं हुए। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जो स्वरवेद की वाणी है कि तृष्णा का, लस्ट,
वासना, ये भोगों की लोलुपता, ये भोगों को भोगने से भोग शांत नहीं होते। समय का सदुपयोग नहीं किया, हमारे जीवन से इतना समय निकल गया, जो बीत गई। अब तो आगे की सुधि लीजिए, अब तो जागृत हो जाइए, अब तो सजग हो जाएं, मानव जन्म के महत्व को समझें, किस लिए मिला है ये समझें। और अगर हमने अपने जीते जी शारीरिक, मानसिक, वाचनिक तप नहीं किया तो ये त्रैताप हमें ही ताप जाएंगे, हमारा ही शरीर छूट जाएगा। हम आए थे हरि भजन ओटन लगे कपास, क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु भी न राना, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। धर्म जिसके अंदर नहीं है, धर्म की कितनी बड़ी मर्यादा, धर्म के 10 लक्षण है। तो धर्म पर चलना यही तो सिखाते हैं हमारे महापुरुष, हमारे श्रेष्ठ जन, ऋषिगण, देवर्षि, महर्षि, सब यही कहते हैं। धर्म, धर्म जो धारण करने योग्य है, धर्म जो आत्मा के आधार से जो कर्म है वही धर्म है। और उसी से हमारा आपका इस जो मानव जन्म का जो आवागमन बार बार है, अनेक योनियों में भटकते हैं, इससे हम इस शरीर की श्रेष्ठता को, इसका जो मेन सार्थकता को हम सिद्ध कर पाएंगे, जीते जी मुक्त हो पाएंगे, उस परमानंद का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन इसमें खेवनहार, छुरावनहार सदगुरु, सदगुरु की हम सब जरूर सेवा करें, उनके चरणों में जरूर रहें। प्रभु कहे स्वरवेद की वाणी अद्भुत है, ये वाणियां जितना सुनेंगे उतना ही कम लगेगा कि एक सकल स्कंभ है, एक चलावन हार, बद्ध मुक्त तत्व एक है, एक छुरावन हार। हम कभी शरीर में हैं, कभी शरीर से बाहर हैं, कभी अन्य योनियों में हैं। छुरावन हार कौन है? इसी मनुष्य जन्म जो है, ये भोग तो भोगता ही, केवल भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, उस परमानंद की उपलब्धि, भक्ति, मुक्ति के लिए मिला है। तो इसलिए अपने श्रेष्ठ मानव जीवन को समझें और सदगुरु विधान से सदगुरु के प्रति पूरा श्रद्धावान हो जाएं, नतमस्तक हो जाएं, सेवा में आगे रहें, हमारा आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव, जय सदगुरुदेव।